देखिए, डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो इंडिया खास तौर पे डायबिटीज की कैपिटल बनती जा रही है। पहले हम कुछ टाइम पहले जब देखते थे तो हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो शहर हैं, वहां पर हमें डायबिटीज के केसेस ज्यादा देखने को मिलते थे। एक एज के बाद कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद हम सुनते थे कि डायबिटीज हो गई है। उसके बाद हमारा जो यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, उनके अंदर केसेस बढ़ने शुरू हुए डायबिटीज के, और वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे जो टीनेजर्स भी हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके अंदर भी हम डायबिटीज देख रहे हैं। और ये सब हम लोगों को पता है कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली में बदलाव हुआ है, हमारे खान पान के अंदर बदलाव हुआ है, इसको देखकर ये जो डिजीज का ग्राफ है ये काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसमें हम अपनी जीवन शैली और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, डाइट के बारे में जिस तरह से काफी बात करते हैं और लोग थोड़ा उस चीज को लेके अवेयर भी हुए हैं। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर पार्ट है जो कि प्रिवेंशन के अंदर, डायबिटीज की रोकथाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो कि है डायबिटीज के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं। देखिए, डायबिटीज के लिए टेस्ट, आपको डायबिटीज है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टेस्ट करना जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज है या आप प्री डायबिटिक है होने की संभावना है, उसके लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट का डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और लोग इसको लेके ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किस समय कौन सा टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं और आपने भी आमतौर पर सुना होगा, ब्लड शुगर फास्टिंग। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये टेस्ट बिल्कुल खाली पेट किया जाता है। और खाली पेट की भी जब हम बात करते हैं तो जो खाली पेट का गैप है, आपका खाना खाना और टेस्ट कराने के बीच का गैप, मतलब हम आमतौर पर इसको ओवरनाइट फास्टिंग में करते हैं, वो गैप 8 घंटे का होना चाहिए। मतलब जब आपने डिनर किया और सुबह जब आप ब्लड सैंपल दे रहे हैं। ये दोनों ही तरह से हो सकता है, फिंगर प्रिक से, जो कि हम ग्लूकोमीटर की सहायता से घर पर करते हैं, और इसका सैंपल आप लैब में भी दे सकते हैं, जो आपकी वेन से सैंपल लिया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 100 तक होती है, 100 से ये नीचे होना चाहिए। बट जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर कट ऑफ वैल्यू जो है इसकी थोड़ी चेंज हो सकती है। और जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है कि फास्टिंग का जब आप सैंपल दे रहे हैं तो उस समय आपको कोई बेड टी, चाय वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज नहीं लेनी है। आप सिंपल प्लेन वाटर ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। बिल्कुल खाली पेट आपको सैंपल देना होता है। इसके अलावा ब्लड शुगर पीपी टेस्ट होता है, ये नाश्ते के बाद सैंपल दिया जाता है, खाने के बाद। तो इसमें एक चीज सावधानी बरतने वाली बात यह है कि आपने जब फास्टिंग का सैंपल दे दिया उसके बाद आपको 2 घंटे काउंट नहीं करने। आप जब ब्रेकफास्ट लेंगे या कुछ खाएंगे उससे उस टाइम को आपको नोट करना, और उसके 2 घंटे के बाद आपको सैंपल देना है। ये भी ग्लूकोमीटर या फिर आप लैब में दे सकते हैं, और वेन से सैंपल लिया जाता है। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, कई बार लोग सिर्फ चाय पी लेते हैं या कुछ जूस पी लेते हैं और उसके बाद सैंपल देते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप टाइम नोट कर लीजिए, जब आपका ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया उसके 2 घंटे के बाद आपको सैंपल देना है। और इसकी आमतौर पर जो नॉर्मल रेंज होती है वो 140 से हमें इसको कम रखना होता है। इसके अलावा शुगर के लिए एक OGTT टेस्ट होता है जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस तरह से टेस्ट होता है और कैसे इसके लिए सैंपल दिया जाता है। ये भी बहुत साधारण सा टेस्ट है और इसको काफी एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट के जरिए ये पता चलता है कि फास्टिंग का सैंपल देने के बाद अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज दिया जाए तो उसके शरीर पर किस तरह से प्रतिक्रिया होती है। इस सैंपल को 2 बार लिया जाता है, जिस तरह से हमने ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी का देखा था। इसके अंदर जो फर्स्ट सैंपल होता है वो खाली पेट लिया जाता है, जिसको हम GTT1 सैंपल कहते हैं। वो आप बिल्कुल खाली पेट दीजिए, जिसमें आपको चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीना होता, और वही 8 घंटे का गैप ओवरनाइट फास्टिंग के बाद। और इसके अलावा इसमें इसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है आपको।
ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे के बाद ये सैंपल दिया जाता है। अब जो ग्लूकोज है 75 ग्राम वो प्रॉपर मेजर करके आपको दिया जाता है पानी के अंदर मिक्स करके, और वो जो ग्लूकोज है आपको वो 5 मिनट के अंदर लेना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ग्लूकोज मिक्स किया और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पी रहे हैं। आप विद इन 5 मिनट्स उसको पी लीजिए और फिर टाइम नोट कीजिए। उस टाइम के 2 घंटे के बाद आपको सेकेंड सैंपल देना, जिसको हम GTT2 कहते हैं। इसमें भी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो हम जो फास्टिंग होता है पहले वाला सैंपल वो 100 से नीचे होता है, नॉर्मल 100 तक, और आपका 140 तक जो आफ्टर ग्लूकोज 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वो आपका 140 तक होना चाहिए। देखिए HbA1c टेस्ट जो ब्लड शुगर के लिए कराते हैं ये काफी आजकल पॉपुलर टेस्ट है और ये काफी एक्यूरेट टेस्ट भी है। ये आपको 3 मंथ्स की एवरेज रीडिंग बता देता है। मतलब अगर हम फास्टिंग की बात करें और पीपी की बात करें तो वो आपको करंट रीडिंग बताता है, पर ये 3 महीने का एवरेज आपका शुगर कंट्रोल क्या है उसको दर्शाता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। और इसका एक फायदा है कि जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है उनकी डायबिटीज को मॉनिटरिंग करने के लिए इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों को ये पता लगाना है कि क्या वो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो प्री डायबिटीज कंडीशन में तो नहीं आ गए हैं, उसका भी इस टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। कि अगर आपको पता लग जाए कि आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब आपको डायबिटीज होने की संभावना अधिक है, तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, कभी भी सैंपल दिया जा सकता है। पूरे दिन के अंदर खाना खाने के बाद खाली पेट कैसे भी आप दे सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5.7 तक होती है, बट अगर हम 5.7 से 6.4 तक जाते हैं तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर है। वहां पर बहुत जरूरी है सतर्क रहना और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की। और 6.5 से जब HbA1c ज्यादा आता है तो आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बट ये बहुत ही एक सिंपल सा टेस्ट है। और जब हम बात करते हैं अपने हेल्थ पैकेज की, प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज की, तो उसमें ये टेस्ट जरूर शामिल होना चाहिए। ब्लड शुगर रैंडम, जो कि आमतौर पे काफी ज्यादा कराया जाता है। फास्टिंग में जैसा कि हम खाली पेट सैंपल देते हैं, पीपी में जैसे कि नाश्ते के बाद। रैंडम का मतलब है एनी टाइम, मतलब आपने नाश्ता किया हो, किसी भी टाइम खाना खाया हो, लंच किया हो, आप कभी भी किसी समय इस सैंपल को दे सकते हैं। और इसकी भी जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है वो 140 तक ही मानी जाती है।